लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे ऑर्डिनल अप्रोच में हिक्स ने बताया कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के थ्रू कंज्यूमर मार्केट में परचेजिंग करने चाहता है तो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे मिलता है। इसमें हमने देखा था कंज्यूमर का हमेशा एम होता है अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना। कंज्यूमर क्या, हम लोग भी कंज्यूमर हैं, हम चीज़ों को परचेज करते हैं, मार्केट में जाते हैं तो हम जाते हैं कभी किसी शॉप पर परचेजिंग करने तो हम बहुत बार प्राइस पूछते हैं, उसको देखते हैं क्वालिटी क्या है उसके अनुसार बहुत सारा हम चाहते हैं कि प्राइस कुछ कम हो जाए, हम चाहते हैं हमारा सेटिस्फेक्शन कैसे मैक्सिमम हो। तो इसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करने को क्या बोलते हैं, अपना इक्विलिब्रियम, ऐसा पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाना कि उससे हम और ज़्यादा पॉसिबिलिटी अब न हो। अब हम देखेंगे डिमांड। आइए स्टार्ट करते हैं। डिमांड क्या है? डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर willing and able to purchase at each possible price during a given period of time। देखिए डिमांड में कई सारे पॉइंट्स है। से हम जब परचेज करते हैं उसमें क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम परचेज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है विलिंग एंड एबल, हम विलिंग है कोई परचेज करने के लिए मार्केट में, हम एबल भी हों, हमारे पास मनी भी हो उसको परचेज करने के लिए। जैसे विलिंग और देख सकते हैं हमारा हम चाहते हो कि हम हेलीकॉप्टर परचेज कर लें बट हमारे पास मनी नहीं है तो हमारे डिमांड में नहीं आएगा। वो डिमांड तभी माना जाएगा किसी गुड्स का जब हम विलिंग हो और हमारे पास एबिलिटी भी हो, हमारे पास मनी हो उसको परचेज करने का, उस गुड्स का प्राइस और एक पीरियड ऑफ टाइम। हम जाते हैं कभी मार्केट में, अपने को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, हम जाते हैं मार्केट में किसी शॉप पर जाते हैं, हम मिल्क परचेज कर रहे हों या चॉकलेट परचेज करते हों तो उसमें क्या है, हम देखते हैं कितनी क्वांटिटी हमको परचेज करना है। जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट परचेज करना है हमको तो 40 रुपये का चॉकलेट अगर आता है तो उसका प्राइस हम देखते हैं 40 रुपये का चॉकलेट है, 100 रुपये का डेयरी मिल्क भी है, 20 रुपये का डेयरी मिल्क भी है। हम कौन सा डेयरी मिल्क परचेज करें, 20 रुपये का, 40 रुपये का, 100 रुपये का, कितनी क्वांटिटी परचेज करें, एक चॉकलेट परचेज करें, 2 करें, 3 करें। हम चाहते हो कि हम जितना चाह रहे हैं परचेज करना उतना हमारे पास मनी भी हो। हम मार्केट में गए, हमारे पास 100 रुपये है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मार्केट में गया परचेजिंग करने के लिए चॉकलेट, मेरे पास 100 रुपये है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 100 रुपये के 5 चॉकलेट डेयरी मिल्क का परचेज कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है, तो डिमांड में नहीं आएगा। हमारे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये तक का चॉकलेट ही मेरे डिमांड में आएगा। हम जो मार्केट में जाते हैं किसी शॉप पर चीज़ें परचेज करते हैं वही क्या होती है, डिमांड होती है। इसका जो डिफिनीशन है उसको हम ऐसे देख सकते हैं, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यह होता है इसका डिफिनीशन, बट सिंपल में हम देख सकते हैं डेली अब सभी लोग जाते हैं मार्केट में, बहुत सारे गुड्स परचेज करते हैं, पेन ही परचेज करना हो, कॉपी परचेज करना हो तो हम कॉपी, सपोज दैट हम पेन परचेज करने गए तो हम पेन का प्राइस देखते हैं, 5 रुपये की पेज है, 10 रुपये की पेन है, 5 रुपये का पेन हमको परचेज करना है या 10 का परचेज करना है, कितनी पेन, एक खरीदना है, 2 खरीदना है, सब क्या है, हम जो परचेज करेंगे हमारे पास उतनी मनी है परचेज करने का, हमारी डिमांड हो गई। ये क्या होता है, डिमांड होता है। अब सेकेंड इसमें पॉइंट है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी जैसे डिमांड हम देखें, हम कहे पेन परचेज करने, 5 रुपये की पेन है तो हमने सोच 2 परचेज कर सकते हैं, 10 रुपये की परचेज है तो हम 1 परचेज कर सकते हैं, 10 रुपये की पेन है तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। क्या होती है, डिमांड होती है। बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, जो रियल में हम परचेज करते हैं। सपोज दैट हमने 2 पेन परचेज किया, प्राइस उसका है पर पेन 5 रुपये, 10 रुपये हमारे पास से हमने 2 पेन परचेज कर लिया। क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, जो ओरिजिनल में हम डिमांड करते हैं। यह क्या है, यह पॉसिबिलिटी है। हमारे 5 रुपये प्राइस से पेन का तो हम 2 परचेज कर सकते हैं, हम अगर प्राइस उसका 10 रुपये पर पेन है तो 1 परचेज कर सकते हैं। क्या बहुत सारी पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है जब मार्केट में परचेज करने जाते हैं। तो डिमांड होती है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है जो ओरिजिनल में हम परचेज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें। डिमांड शेड्यूल 2 तरह के है, कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल क्या है, पर्सनल होता है, कोई भी एक पर्सन जाता है मार्केट में, उसका जो डिमांड शेड्यूल है उसको एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मार्केट में गया कोई कंज्यूमर कुछ परचेज करना हो उसको, अगर वो गुड्स का प्राइस 1 रुपये पर पीस हो तो 4 यूनिट्स परचेज कर लिया उसका। उसका अगर प्राइस 2 रुपये पर
पीस हो तो उसने 3 गुड्स यूनिट्स परचेज कर लिया, प्राइस इंक्रीज होके उस गुड्स का अगर 3 रुपये है पर यूनिट्स है कोई गुड्स तो उसका 2 यूनिट परचेज किया, वही प्राइस और इंक्रीज होकर 4 रुपये पर यूनिट है तो 1 ही परचेज किया। ये क्या होता है, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं इसको, या कि प्राइस की क्या सिचुएशन है उसके अनुसार वह डिमांड करे परचेज करेगा। अभी इसमें देखते हैं कि प्राइस जो है जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हमें देख सकते हैं ऐसे ऐसे प्राइस क्या है 1 पर यूनिट से 4 यूनिट पर यूनिट तक इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी देखिए क्या है कम होती जा रही है। प्राइस 1 2 3 4 हो रहा है तो 43 अपोजिट है, इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी में क्या होती है इनवर्स रिलेशनशिप। या सिंपल में भी आप देख सकते हैं, मार्केट में जाते हैं कोई गुड्स परचेज करने, किसी गुड्स का प्राइस ज़्यादा है तो कम हो सकता है परचेज करें, किसी गुड्स का प्राइस कम है तो ज़्यादा परचेज करते हैं। अभी देखिए किसी मॉल वगैरह में जाएंगे तो बहुत सारा डिस्काउंट का ऑप्शन रहता है कि ये इतना, अगर 2 शर्ट परचेज करिए 2 शर्ट फ्री, 3 शर्ट परचेज करिए 2 शर्ट फ्री, इस तरह का रहता है। तो ये क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं कि जैसे प्राइस डाउन होता है तो क्वांटिटी उससे क्या होती है इंक्रीज होती है। अभी देखिए अब प्राइस इसको देख सकते हैं, 4 प्राइस है तो 1 परचेज कर रहा है, 3 हो गया प्राइस डिक्रीज होके तो 2 परचेज कर रहा है, प्राइस डिक्रीज होके 1 हो गया तो 4 परचेज कर रहा है। तो प्राइस सिंपल सिचुएशन में प्राइस और जो गुड्स परचेज करना उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस इंक्रीज होगा गुड्स कम परचेज करेगा। यह इंडिविजुअल है, किसी एक पर्सनल कंज्यूमर का है जो मार्केट में जाता है परचेजिंग करने, वो उसका डिमांड शेड्यूल है। अब हम देखेंगे क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जो पूरे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं सबके डिमांड शेड्यूल को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा मार्केट हो जाएगा, सिंपल है। इसमें क्या एजम्पशन है, जो एग्जांपल हम समझ रहे हैं एजम्पशन है, ओनली 2 कंज्यूमर मार्केट में है, 2 कंज्यूमर हैं तो यह कंज्यूमर ए है कंज्यूमर बी है, गुड्स का प्राइस दिया हुआ है, एक्स गुड्स है उसको 2 कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए है और कंज्यूमर बी है, और एक्स गुड्स है उसको परचेज कर रहे हैं। यह प्राइस 1 है तो यह 4 यूनिट परचेज कर रहा है 5 परचेज कर रहा है, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो गई 4 + 5 हो गया 9। यह सिंपल है, किसी गुड्स से कितने लोग परचेज कर रहे हैं उससे कितनी क्वांटिटी, वही मार्केट शेड्यूल हो जाती है। पर्सनल किसी एक का देखेंगे तो इंडिविजुअल शेड्यूल हो जाएगा। तो देखिए गुड्स का प्राइस 2 रुपये पर यूनिट है तो जो एक कंज्यूमर है उसके 3 यूनिट परचेज करता है सेम गुड्स का, और जो बी कंज्यूमर है वह 4 यूनिट परचेज करता है, टोटल कितना परचेज हुआ 7, तो 7 क्या हो गया यह मार्केट। बहुत सारे कंज्यूमर हो सकते हैं, हंड्रेड्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं, यहाँ मान लिया गया है जंक्शन है 2 कंज्यूमर्स है तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए डिमांड कर्व कैसे हम ड्रॉ करते हैं। डिमांड कर्व ड्रा करने के लिए इसमें देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये डिमांड कर्व है, इसको हम ड्रा करेंगे यहाँ पर। चलिए हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, डिमांड जो हमारा शेड्यूल है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यह प्राइस है एक्स गुड्स का, हमने भी जो एग्जाम्पल देखा था वही एग्जाम्पल है, क्वांटिटी है एक्स गुड्स का। देखिए इसका 1 है तो यह 4 है, यह 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1। यह एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, किसी पर्सनल कंज्यूमर मार्केट में जाता है, एग्जाम्पल दिया है। यह गुड्स का प्राइस है, यह प्राइस है, और यह जो है पार्ट है यह उसकी कितनी डिमांड कितनी क्वांटिटी परचेज की जाती है, यह इसका डिमांड हो गया। अब देखिए हम कैसे इसको डिमांड कर्व ड्रा करते हैं। यह एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। हम यहाँ पर क्वांटिटी ले लेंगे, हम एक्स गुड्स मान लें एग्जांपल के लिए कि एक्स गुड्स है उसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। यह इसकी क्वांटिटी हो गई कितनी परचेज हो रहा है, या इसका वाई एक्सिस पर प्राइस हो गया गुड्स का। डिमांड कर्व कैसे ड्रा करते हैं इसको ध्यान से देखिए, इसको समझ गए तो डिमांड कर्व को बहुत यूज है, ईजी है बहुत। अब हमने हमारे पास यह टेबल है एग्जाम्पल, प्राइस गुड्स का है 1 2 3 4 और क्वांटिटी भी है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 2 3 4 प्राइस है, क्वांटिटी भी है 1 2 3 4
2 3 4, ये है 0। अब इसमें देखिए एग्जांपल, जब प्राइस 1 है तो कितनी क्वांटिटी परचेज करता है, गुड्स यक्स है, उसका प्राइस 1 है तो 4 क्वांटिटी परचेज की जा रही है। तो ये प्राइस जब 1 है तो यह है प्राइस 1, हम देख रहे हैं इसको, और यह है 4 क्वांटिटी। तो ये दोनों को हम एक साथ अगर मैच करना चाहें तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, जो 1 प्राइस हो और 4 क्वांटिटी हो, इसके ऊपर दोनों के साथ, इसके सीध में और इसके सीध में एक पॉइंट मिल गया हमको ये। इसी तरह देखिए, जब प्राइस इंक्रीज हो गया 2 हो गया तो डिमांड क्या हो गई 3। प्राइस देखिए यह क्या है, प्राइस है 2 हो गया यह, तो इसकी डिमांड क्या हो गई, प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड डिक्रीज हो गई 3 हो गई, तो ये 3 हो गया। तो इन दोनों को सीध में हम देखेंगे तो हमको पॉइंट एक यहाँ मिल जाएगा, यह प्राइस 2 है और क्वांटिटी 3 है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पर जाएं तो क्या है, प्राइस जब इंक्रीज हो गया एक गुड्स का, 1 यूनिट का प्राइस उसका कितना हो गया 3 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी परचेज की जा रही है 2 इंडिविजुअल द्वारा, तो 3 प्राइस हो गया, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हो रही है 2। तो हम इसको एक साथ अगर मैच करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको यह पॉइंट मिल गया है। अभी नेक्स्ट देखिए, जब प्राइस गुड्स का और इंक्रीज हो गया, उस गुड्स का प्राइस 4 है अगर मार्केट में, तो क्वांटिटी कितना परचेज कर रहा है इंडिविजुअल कंज्यूमर 1। 4 प्राइस कहाँ है, ये प्राइस 4 हो गया, क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहा है वो 1 परचेज कर रहा है। तो इन दोनों को अगर हम देखते हैं एक साथ तो ये हमको ये पॉइंट मिल गए, 4 पॉइंट हमको मिल गए। जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं आप देख सकते हैं, यह एग्जाम्पल हमारे पास टेबल है, ये टेबल में प्राइस दिया हुआ है या और यह क्वांटिटी दी हुई है। प्राइस कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी किसी भी गुड्स की कम परचेज करेंगे लोग, डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज होगा तो यह जनरल सिस्टम है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा किसी गुड्स का तो हम कम परचेज करते हैं। तो ये टेबल दिया, टेबल के थ्रू हमको 4 पॉइंट मिल गए। इन 4 पॉइंट को हम एक साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 4 पॉइंट जब एक साथ ऐड हो जाएंगे तो जो हमको कर्व मिलेगा ये क्या है, डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व ध्यान दीजिए, इसका हमेशा स्लोप क्या होता है, निगेटिव ही होगा, इसका स्लोप डाउनवर्ड्स होता है निगेटिव। इसका रीज़न क्या है, ये प्राइस है वाई एक्सिस पर, क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पर। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा गुड्स की डिमांड कम होगी, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, ज़्यादा परचेज करेंगे हम। प्राइस कम होता है ज़्यादा परचेज करते हैं, प्राइस ज़्यादा होता है तो कम परचेज करते हैं। तो यह डिमांड कर्व का स्लोप समान सिचुएशन में, जनरल सिचुएशन में ऐसे होता है, निगेटिव स्लोप होता है, डाउनवर्ड्स होता है। यह क्या इन्वर्स रिलेशन दिखाता है, यह जो है यह इन्वर्स रिलेशन, यह इन्वर्स रिलेशन दिखाता है किसके बीच, प्राइस और डिमांड के बीच। यह सिंपल है, डिमांड कर्व जो बना रहे हैं हम। देखिए जब प्राइस 4 है तो डिमांड कितनी है, केवल 1 है। प्राइस डिक्रीज होकर 3 हो गया, प्राइस कम होने क्या है, ज़्यादा परचेजिंग करने लगे लोग, डिमांड क्या हो गई 2 हो गई। प्राइस और कम हुआ, उससे एक्स गुड्स का 2 हो गया तो डिमांड क्या हो गई 3 हो गई। और प्राइस डिक्रीज होकर 1 हुआ तो डिमांड क्या हो गई 4 हो गई। तो यह क्या है, यह डिमांड कर्व है जो निगेटिव स्लोप डाउनवर्ड्स होता है, और प्राइस और क्वांटिटी में यह इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। ये देखिए नेक्स्ट डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। डिमांड कर्व स्लोप में वही जो हमने अभी फिगर ड्रा किया वही दिया है, एग्जाम्पल है, प्राइस है क्वांटिटी है और ऐसे हमको डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप निगेटिव स्लोप वाला मिला है। इसमें देखें डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड किसी एक गुड्स की इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसके एग्जाम्पल में यहाँ भी देख सकते हैं टेबल में। तो ऐसे ही हम डिमांड कर्व ड्रा करते हैं।